सेक्शन 162 CRPC बहुत सिंपल है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो है वो 162 सब सेक्शन 1 पढ़ेंगे और उसका प्रोवाइजो देखेंगे, एंड देन हम उसका जो सब्सिक्वेंट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टू पुट इट सिंपल एंड शॉर्ट, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, you need to understand that any statement given to the police officer during in the course of investigation, हम देखेंगे कि हम इसको during investigation क्यों नहीं बोल रहे हैं, in the course of investigation क्यों बोल रहे हैं, क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर को दिया गया है वो साइन करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात, और उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू भी नहीं होती है सिवाय कुछ ऐसी चीज़ों के जो 162 खुद बताता है। ऑलराइट, जैसे सिंपल अगर आप बोलें कि इस स्टेटमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर डाइंग डिक्लेरेशन, डिस्कवरी स्टेटमेंट, ऑलराइट, एंड देन देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये तीन चीज़ों को छोड़ के, और ऑफ कोर्स देयर इज 165 इंडियन एविडेंस एक्ट एंड अदर सेक्शंस ऑल्सो जो हम सब्सिक्वेंटली देखेंगे। उसके अलावा 162 का रोल ज़्यादा नहीं है, और इसीलिए कोशिश की जाती है कि भाई अगर FIR है तो FIR को इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही लॉन्च कर दिया जाए या रजिस्टर कर दिया जाए। अदरवाइज दैट वुड बी अ स्टेटमेंट गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर एंड देन सब्सिक्वेंटली वो 162 से बाहर हो जाएगा। ओके, तो हम 162 देखते हैं, ये वन लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, देखते हैं कि बेयर एक्ट को कैसे इंटरप्रेट करना है और हमें आंसर राइटिंग में कैसे हेल्प करेगा। सबसे पहले, no statement made by any person to a police officer in the course of investigation under this chapter. What does this mean? No statement. No statement means either oral or written, made by any person. Any person means it could be a witness, it could be a victim, it could be an accused person. ठीक है, no statement made by any person to a police officer in the course of investigation. Now what is this in the course of investigation? Please mind you, यहाँ पर word investigation यूज किया गया है, examination word यूज नहीं किया गया। This is not examination. Why? What is the difference? See, I think आप लोग को पता होगा कि investigation is a bigger circle. ठीक है, दिस इज इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का एक छोटा सा पार्ट है एग्जामिनेशन। ओके, अब एग्जामिनेशन की क्या बात करें, 161 का स्टेटमेंट है ना, पर पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन भी हो सकती है, और अरेस्ट भी हो सकता है, सीजर भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन एक लंबा प्रोसीजर जिसमें एग्जामिनेशन सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, तो इसीलिए इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन है एंड नॉट एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि अगर एग्जामिनेशन बोलते तो वो सिर्फ एक लिमिटेड परव्यू हो जाता, उसका सिर्फ 161 की चीज़ें ही फॉलो करती, बट 162 इज़ वाइडर, इट इज़ टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिगेशन एज होल। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में क्या अंतर है? वाई हैव दे नॉट यूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दे हैव यूज्ड इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपको मैं 30 सेकेंड देती हूँ सोचने के लिए, एंड देन आई विल गिव यू द आंसर। देखो, दोनों डिफरेंट ही लगते हैं, सेम ही लगते हैं, राइट? इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या हो गया? इसका कोई प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बट इसका जूरिस्प्रूडेंशियल डिफरेंस है। और जब आप आंसर लिखते हो तो यही सारी चीज़ें, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DJS, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन द कोर्स मीन्स व्हाट? दैट द इन्वेस्टिगेशन हैज स्टार्टेड, ओके, एंड उस टाइम पे, उस पॉइंट पे जब स्टेटमेंट दिया गया, पुलिस ऑफिसर वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन। ओके, इन्वेस्टिगेशन दोनों ही उसमें स्टार्ट हो गए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन का बस डिफरेंस इतना है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो रेफरेंस है वो टाइम से है,
और इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन का रेफरेंस जो है वो पुलिस ऑफिसर से। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है कि उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से लेकर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक का समय, दैट इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना। मतलब जैसे मान लीजिए आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, उसमें रिव्यू देना है ना, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का रिव्यू देना है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड बिटवीन जनवरी एंड दिसंबर, दैट इज कॉल्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर रिव्यू पीरियड और योर एम्प्लॉयमेंट। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हाट, कि आपने अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो भी एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, दैट इज योर active involvement. Your mind was constantly involved in that procedure. Yes, so this is the difference. Not any, there's no practical implication to it, but then it is jurisprudentially important. Okay, so let's say the question may come to your mind कि मान लो अगर पुलिस ऑफिसर है ना, अगर स्टेटमेंट ऐसे पुलिस ऑफिसर को दिया जो हॉलीडे पे था, गोवा में था, और आपने उसको स्टेटमेंट दे दिया, तो इट विल बी अ स्टेटमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस दौरान वो गोवा गया तो ठीक है, आपने स्टेटमेंट दे दिया, बट इट इज़ नॉट इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वाइटल, है ना। तो इसीलिए अगर वो छुट्टी पे है या वो सो रहा है, उसका माइंड एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, तो वो इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कहलाएगा, वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहलाएगा। और इसीलिए अगर आप किसी सोते हुए पुलिस ऑफिसर को जाके कन्फेशन दे रहे हो, तो वो इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कहलाएगा। ओके, सो the important point of difference is, in the course of investigation mein he is actively using his mind, the officer has activated his mind for investigation, and of course कहाँ से पता करोगे उसका दिमाग तो खोल के देखोगे नहीं, it can be proved by his conduct only, and if the statement is made in such a case, then it will be said that it is made in the course of investigation. All right, so this is the first difference, कि in the course of investigation versus during investigation में क्या अंतर है। I hope this is clear to you. Okay, now under investigation under this chapter, we have discussed in this previously also so many times, that under this chapter means what, because there is an investigation in complaint cases also, 200 की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें भी इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर मैजिस्ट्रेट अलाउ करे तो हम उसके इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस चैप्टर के इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पुलिस रिपोर्ट पे होती है। हमें पता है ना, कॉग्निजेंस 3 तरीके से लिया जा सकता है। 190 अगर आप सेक्शन देखें तो वो पुलिस रिपोर्ट पे भी लिया जा सकता है, भाई कंप्लेंट पे भी लिया जा सकता है, किसी इन्फॉर्मेशन पे भी लिया जा सकता है। तो ये बोल रहे हैं हम इसी चैप्टर की बात कर रहे हैं, हम उस इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रहे जो सेक्शन 200 में, एंड वी आर नॉट इवन कंसर्न विद दैट। ओके, सो इट इज़ अबाउट स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर दिस चैप्टर ओनली। सो नो स्टेटमेंट शैल इफ रिड्यूस्ड इन राइटिंग, ये भी एक चीज़ इंडिकेट करता है, दैट मीन्स द स्टेटमेंट कैन बी ओरल, है ना, उसको राइटिंग में रिड्यूस किया जा सकता है, तो अगर उसको किया है तो साइन करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर शैल एनी सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड, अब देखो, एनी सच स्टेटमेंट मतलब ओरल स्टेटमेंट, रिकॉर्ड मतलब रिटन स्टेटमेंट। Any such statement or any record thereof, whether in police diary or otherwise. Whether in police diary or otherwise का क्या मतलब है? Police diary means case diary. I have discussed this with my students extensively. Okay. कोई भी स्टेटमेंट या तो आपने केस डायरी में किया हो या अदरवाइज। अदरवाइज मतलब व्हाट? Maybe through letters or oral statements, so on and so forth. ठीक है? The point is it cannot be used for any purpose. It cannot be used for
एनी पर्पस लिख दिया इन्होंने, एनी पर्पस, सेव एज हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड। अब यहाँ पर देखिए कितना ब्यूटिफुली सीआरपीसी के एक प्रोविजन को इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के एक कॉन्सेप्ट से इंटरलिंक किया जा रहा है, सेव एज हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड। और आप देखिएगा यहाँ पर सेव एज हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड लिखा है, यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट लिखा है। दो टाइप के इंटरप्रिटेशन टूल यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है कि सेव एज, और हम देखेंगे कि कैसे जब प्रोवाइजो होता है, मतलब प्रोवाइडेड दैट और सेव एज अदरवाइज हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड, इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो प्रोवाइजो को एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन दिया जाता है, वेयर एज सेव एज हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड को एक लिबरल इंटरप्रिटेशन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर वैसा है, ठीक है। सेव एज हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड एट एनी इंक्वायरी और ट्रायल in respect of any offense under investigation at the time when such statement was made. Very important. At the time when such statement was made. कहने का मतलब क्या है? That the prohibition of section 162, please, this is very important, very 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 important. कहने का मतलब ये है कि 162 का जो prohibition है is only with respect to inquiry or trial of that case in which, in the course of investigation of which the statement was made. आप समझ रहे हो? उसी केस में जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, 162 का प्रोहिबिशन लगेगा। ओके, दैट मीन्स if that particular statement has any evidentiary use in any other case, then such prohibition is not there. Okay, for example, एक प्रेजेंट केस है, मान लो लेट्स से चोरी चकारी का केस है, कुछ भी मान लीजिए। एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया पुलिस ऑफिसर ने, जहाँ पर जो विटनेस था या लेट्स से अक्यूज्ड पर्सन था, उसने बोला कि हाँ जी मैं दिल्ली में था 10 बजे सुबह, ठीक है, 26 मार्च 2021 को, और मैंने इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा। अब सेम केस में ये चीज़ कोरॉबोरेशन के लिए यूज़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 162 क्लियरली बोलता है भाई 162 के स्टेटमेंट का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन, डाइंग डिक्लेरेशन, डिस्कवरी स्टेटमेंट, 165 का स्टेटमेंट, और कुछ केसेस में री एग्जामिनेशन के लिए यूज़ हो सकता है। सिवाय इसके ना, कोरॉबोरेशन के लिए तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं हो सकता। बट लेट्स से देयर इज अ डिफरेंट केस, बंदा सेम था, ठीक है, और ये केस राइट से रिलेटेड है या किसी और चीज़ से रिलेटेड है, और इसने सेम इंसिडेंट, सेम एग्जाम्पल दिया कि हाँ जी मैं दिल्ली में था अराउंड इस टाइम पे 26 मार्च को। नाउ दिस स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड फॉर कोरॉबोरेशन। आर यू गेटिंग मी? फॉर सम अदर पर्पस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड, सेव एज हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड, सो दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड, इसको हम भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए, इसलिए ऐसे ही लॉ पढ़ा जाता है कि कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस एट एनी स्टेज, at any inquiry or trial in respect of any offense under investigation at the time when such statement was made, है ना। जब स्टेटमेंट वो दिया गया पुलिस ऑफिसर को, उस टाइम पे उस केस की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें कोरॉबोरेशन के लिए यूज़ नहीं हो सकता, पर वो स्टेटमेंट जो इस पुलिस ऑफिसर को दिया वो किसी दूसरे केस में बिल्कुल यूज़ हुआ जा सकता है। इज दिस क्लियर? Now we come to the second part of 162, which is again very intensive. तो हम उसको second part में डिस्कस करेंगे। इसका जो डिक्टेशन वाला पार्ट है वो मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, लिखवा दूँगी इनफैक्ट। इफ़ यू विश आप 2 लाइन ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज़ हमने अभी डिस्कस करी, पहला द वर्ड नो स्टेटमेंट, ये जो हमने पहली लाइन देखी, द वर्ड नो स्टेटमेंट clearly indicates that it can be either an oral statement or a written statement. It can
either be an oral statement or a written statement. Okay. The word in the course of investigation, हम point number 2 लिखिए. The word in the course of investigation means that it is a statement made by a police officer. It is a statement made to a police officer, not by a police officer, my apologies. It is a statement made to a police officer when he is in the process of investigation. When he is in the process of investigation. अच्छा, एक और बात समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब स्टेटमेंट ले रहा है, एनी पर्सन लिखा है, भाई इसमें तो एक्सपर्ट भी आते हैं. सी, एक्सपर्ट विटनेस इज व्हाट, इज अ नॉर्मल विटनेस. हाँ, उसमें कुछ सर्टेन एक्सपर्टीज है, इसलिए उसकी बातों को थोड़ी वैल्यू दी गई है, अदरवाइज ही इज एज गुड एज अनदर विटनेस. उसको प्रूफ भी उसकी टेस्टिमनी वैसी होगी, सिवाय तो अब पॉइंट क्या होता है कि भाई पुलिस को दिया हुआ बयान है, एक्सपर्ट दे रहा है, तो फिर तो किसी काम का नहीं है वो. बट इसको प्रोटेक्शन मिली गई है सेक्शन 293 CRPC, आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, तो लिख लो. इट कैन बी अ स्टेटमेंट ऑफ एन अक्यूज्ड एज वेल. इट कैन बी एन स्टेटमेंट और ओपिनियन of an expert as well. However, the testimony of expert is directly protected under. However, the testimony of an expert is directly protected under Section 293 CRPC, and therefore it will not be hit by Section 162, and therefore it will not be hit by Section 162. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन in the course of investigation and during the investigation. Full stop. In the course of investigation relates to the time of investigation, that is from the date of commencement of investigation till the completion of investigation. Whereas in the course of investigation, अभी मैंने जो बताया वो during the course of investigation के लिए था, ठीक है. Whereas in the course of investigation relates to the involvement of police officer's mind in the investigation. Involvement of the police officer's mind in the investigation. Full stop. Meaning thereby that in the course of investigation relates more to the is related more to the involvement of police officer, and during investigation is more to do with the time frame in which the investigation is being done. Okay, so this is important. इसका डिक्टेशन मैं आप लोगों को और दे दूँगी if you want, and then in next क्लास वी स्टार्ट विद द प्रोवाइजो. जो प्रोवाइजो वाला पार्ट है उसका इंटरप्रिटेशन समझेंगे और 3 एक्सेप्शन समझेंगे.